श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोले नंद भगवान की जय। ऋषि बोले, विष्णु जी के पांवों से उत्पन्न गंगा की कथा कहो। सूत जी कहते हैं कि विष्णु के ध्यान में प्राप्त तब मुनियों सुनो। जैसे नारद जी ने पृथ्वी राजा से कहा, कहने वाले सुनने वालों को महापुण्यकारी पापनाशन मोक्ष देने वाला उपाख्यान सुनो। इंद्र आदि देवताओं के पैदा करने वाले कश्यप नाम के मुनि हुए। उनकी स्त्री दक्ष की कन्या दिति और आदिति हुई। अदिति देवताओं की माता, दिति दैत्यों की माता हुई। देवता दैत्य आपस में लड़ने का इरादा करते थे। प्रहलाद का पोता श्रीमान बलि नाम का दानव राक्षसों का राजा था। इस पृथ्वी का भोग करने लगा। विरोचन का लड़का बलि महाबली था। उसने इस पृथ्वी को जीत के स्वर्ग को जीतने का इरादा किया। हे जितेंद्रो, उनकी फौज का हम क्या वर्णन करें। 10,000 कोटि लक्ष हाथी, उतने ही घोड़े तथा रथ, हाथी में 500 पैदल, कोटि मंत्री युक्त कुमांड कुंभकर्ण नाम का मंत्री और बलि के समान बाणासुर पुत्र बल और सेना में बराबर था। देवताओं के वास्ते ध्वजा अनेक तरह के हथियार चलाने लगे। देवताओं और छत्रों के आकाश को लांघते हुए सेना युक्त बलि ने प्रस्थान किया। जब बलि नाम दानव वज्रासुर के शत्रु इंद्र जी के नगर में प्राप्त हुआ, सिंह तुल्य राक्षसों ने इंद्र का नगर रोक लिया। तब इंद्र आदि सब देव युद्ध करने को निकले। देवता राक्षसों का घोर युद्ध हुआ। कल्प के अंत में मेघ और डिडिम्ब के समान युद्ध हुआ। अत्यंत दारुण संग्राम में देवता राक्षसों पर, राक्षस देवताओं पर बड़ा बाण चलाते हैं। असुरों को मार डालो, काट डालो, ऐसे शब्द हुए। देवताओं के नगाड़ों के शब्द से, राक्षसों के सिंहनाद से बाण, घोड़ा, हाथी, धनुष के लोग शब्दायमान हुए। देवता दैत्यों के बाणों से उठी अग्नि देख करके सब लोग अकाल में प्रलय मानने लगे। संग्राम में दैत्यों के चलाए हुए पर्वतों को इंद्र जी ने बाण करके चूर्ण कर दिया। कोई देवता हाथी से हाथी को मार रहा था, कोई घोड़े से घोड़े को, रथ से रथ को मारने लगे। कोई गदा से मारे गए, कोई राक्षस रुधिर के बीच और उसके कीचड़ में पड़े रहे। देवताओं से राक्षस मारे गए और जो राक्षस जहाँ रहा वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अमर भाव को प्राप्त देवता असुरों के ऊपर दौड़ते थे। इसके ऊपर मारे गए राक्षस सब मिलकर के बहुत तरह के शस्त्रों से देवताओं को मारने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, पिस्तौल, तलवार, फरसा, तोमर, परिघ, छुरी, भाला, चक्र, शंकु, मूसल, अंकुश, लांपन, पट्टिश, शूल, कुठार, पांच, बाण, मुदगर, इनसे राक्षसों को मृत्यु की ओर डालने लगे। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल
इनसे संग्राम बढ़ने लगा, तब देवताओं भी राक्षसों पर अनेक तरह के हथियार चलाने लगे। इस प्रकार हजारों दारुण होता रहा। फिर राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता देवलोक को छोड़ करके भाग गए और पृथ्वी में घूमने लगे। नारायण भक्ति में लगे बलि दानव तीन लोक में राज्य भोग करने लगा और महालक्ष्मीमान दैत्यों का इंद्र बलि यज्ञ करने लगा। स्वर्ग में इंद्र होकर के दिक्पालों के स्थानों में काम आप ही करने लगा। देवताओं की प्रसन्नता के वास्ते ब्राह्मणों से कहे हुए यज्ञों में भाग को स्वयं लेने लगा। देवताओं की माता अदिति अपने लड़कों को दुखी देख करके बहुत दुखी हुई। वृथा इस स्थान में नहीं रहूंगी, ऐसा विचार करके हिमवान पर्वत पर चली गई। इंद्र के राज्य और दैत्यों की हार की इच्छा करती थी। विष्णु में ध्यान लगाकर तपस्या करने लगी। कुछ काल आहार फल खा करके, कुछ गिरे हुए पत्तों से, कुछ काल पवन आहार और कुछ समय तक बैठी एक पांव से खड़ी, कुछ समय पान के अगले भाग में खड़ी परमात्मा का ध्यान करती देवताओं के हजारों वर्ष दुष्कर तपस्या करती रही। बहुत ही कठिन तपस्या। मायावी राक्षस ऐसा सुन करके देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, तुम परम दारुण तपस्या करती हो, देह के सुखाने के वास्ते दुख छोड़ दो। पंडित लोग मेहनत के साध्य सुकृत नहीं होते, धन्य धर्म में प्राप्त होकर के शरीर की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। जो लोग शरीर की रक्षा नहीं करते वे आत्मघाती कहलाते हैं। इस कारण उठो, हम लोगों को दुखी ना करो। माता से रहित मनुष्य, गौएं, पशु, सर्प, वृक्ष सुख को प्राप्त नहीं करते, मुर्दा के तुल्य रहते हैं। दरिद्र, रोगी, परदेशी माता के दर्शन मात्र से परम सुख को प्राप्त करते हैं। अन्न, जल, धन, स्त्री से कभी मनुष्य विमुख हो जाए, पर माता से विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्मयुक्त माता नहीं है, पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसे वन में जाना योग्य कहा है। नारायण की भक्तिहीन धर्म, समीचीन भोग रहित धन और स्त्री पुत्र रहित जैसे घर होता है, वैसे ही माताहीन होता है। इससे माता तुम अपनी लड़की की रक्षा करो। इस प्रकार दैत्यों से कही हुई भी अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई। तब दैत्य लोग विष्णु के ध्यान में प्राप्त देवताओं की माता को देखकर क्रोध से मारने का इरादा करने लगे। प्रलय के मेघों के शब्द को करते हुए लाल नेत्र दैत्यों ने दाढ़ों के अगले भाग से अग्नि पैदा की और उस अग्नि से 100 योजन वन के साथ सब दैत्यों को जला दिया। सो अदिति, उसने कुछ भी नहीं जाना। सो दैत्यों की माता खाली अग्नि से बची रही और भगवान में चित्त होने के कारण अदिति विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से उस अदिति की रक्षा होने लगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नंद भगवान की जय।
जय।